दोस्तों, स्टूल पास करते हुए डिस्कम्फर्ट होना, जलन होना, दर्द होना या रात के टाइम या दिन में कभी भी एनस में या गुदा मार्ग में या गुदा के आसपास खुजली होना एक आम सी समस्या बनती जा रही है। लेकिन यह इतने लोगों को होने लगी है और इसको अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो फिर सर्जरी की तरफ ये आदमी को लेके जाती है। आज मैं आप लोगों को जो फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसको आप यूज़ करेंगे डेली कुछ दिन के लिए तो आपकी ये समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी, होगी नहीं, और जिनको पाइल्स है उनको हमेशा के लिए छुट्टी मिलेगी। दूसरा, ये आपको ऑपरेशन से बचाने वाली चीज है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पाइल्स या बवासीर एक ऐसी समस्या है जो आजकल के लाइफ स्टाइल में बहुत कॉमन चीज हो गई है। लोग लगातार बैठे हुए हैं, ज्यादातर काम भी ऐसे ही हो गए हैं, खाना पीना भी हमारा लगभग वैसा हो गया है जो हमें बहुत ज्यादा नुकसान देता है। दूसरा, हम देखते हैं कि कुछ लोग घंटों तक टॉयलेट सीट पे बैठे रहते हैं, जिससे जो एनल मार्ग होता है, जो रास्ता होता है लैट्रिन का, उसमें जो छोटी छोटी नसें होती हैं जो वहां सप्लाई करने वाली और सप्लाई करके वापस ब्लड को ले जाने वाली वेन्स होती हैं, रेक्टल वेन जिनको बोलती हैं, वो उसमें सूजन आ जाती है। ज़्यादा देर बैठने से, ज़्यादा जोर लगाने से भी वहाँ पे सूजन आती है, जिससे क्या होता है वो नसें फूल जाती हैं, फूल के मोटी हो जाती है और एक गुच्छा सा बन जाता है जिसको हम मस्सा बोल देते हैं कि भाई ये मस्सा हो गया। एक्चुअली वो ब्लड उन वेन्स में भरा हुआ है, वो वापस नहीं जा पाया सर्कुलेशन खराब होने की वजह से या प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। अब जब लगातार ऐसा बना रहता है तो फिर उसमें ब्लीडिंग भी होती है, दर्द भी होता है, चुभन भी देखने को मिलती है। और ये अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। अंदर है तो इंटरनल पाइल्स हैं, बाहर है तो एक्सटर्नल पाइल्स हैं। दूसरा, इनकी स्टेज और ग्रेड अलग अलग होती है। एडवांस स्टेज में, थर्ड या फोर्थ ग्रेड में, जब पाइल्स पूरे तरीके से बाहर निकल जाता है और हाथ से या प्रेशर से भी वो अंदर नहीं जाता है, पूरा लटकने वाला हो जाता है, तो उस स्थिति को ही हम सर्जरी या ऑपरेशन की स्थिति बोलते हैं। तो आज जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी नसों के प्रेशर यानी कि वेन्स के प्रेशर को कम करेगा, स्टूल को सॉफ्ट करेगा, पेट में होने वाली जलन और खाने को अच्छे से हजम करके आंतों के पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाएगा, जिससे जो है ये सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। हमारे फॉर्मुलेशन में जो पहली रेमेडी है वो है दूधी घास। दूधी घास आप सब लोगों ने देखा होगा, बरसात में ऐसे ही उगाता है, खेत के आसपास, खेत के चारों तरफ हमें देखने को मिलता है। लोग ऐसे ही इसको कुचल के चले जाते हैं, लेकिन ये पाइल की यानी कि अर्श की बहुत बेहतरीन दवाई है। इसमें टेनिन्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, इसमें बहुत अच्छे हेमोस्टेटिक कंपाउंड होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। दूधी घास का काम है खून को रोकना, नसों को मजबूत करना, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाना और एक जो जलन होती है उसमें ठंडक प्रोवाइड करना। कितना लेंगे इसको? लगभग 25 ग्राम आप दूधी घास लेंगे, क्योंकि 3-4 चीजें हैं तो उनको मैं मेजरमेंट के हिसाब से ही आपको बता रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है वो है संतरे के सूखे हुए छिलके। जी हाँ, ऑरेंज के सूखे हुए छिलके। ये लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा नसों की टोन को सुधारने वाला कंपाउंड होता है, ब्लीडिंग को रोकता है, और इसमें हेस्पेरिडिन जैसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो लगभग उसी तरीके से काम करते हैं जैसे एलोपैथिक दवाई होती है, डायस्मिन हेस्परिन के तरीके से वहां पे दिया जाता है ब्लड को रोकने के लिए। तो ये ब्लड को रोकने की बहुत बेहतरीन दवाई है, खासकर ब्लीडिंग पाइल्स हैं तो इसका नंबर 1 रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। साथ में ये जलन को कम करता है, दर्द को कम करता है, स्टूल को सॉफ्ट करता है, क्योंकि इसका कूलिंग इंपैक्ट होता है। संतरे के छिलके, सूखे हुए संतरे के छिलके, संतरे का छिलका, उसका पाउडर बना लीजिए आप। लगभग 20 से 25 ग्राम आपको ये लेना है। ये भी उतना ही लेना है जितना आपने दूधी घास को लिया है। थर्ड कंपाउंड है यष्टि मधु, यानी कि जिसको हम मुलेठी बोलते हैं। मुलेठी को ज्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जाना जाता है, लेकिन ये ब्लीडिंग को रोकने की बहुत बढ़िया दवाई है। दर्द को शांत करती है, एनल ट्रैक में जलन को शांत करती है, कूलिंग इंपैक्ट प्रोवाइड करती है। और दूसरी बड़ी चीज है, एनस के रास्ते में ये जो सूजन हो जाती है उसको बहुत तेजी के साथ रिड्यूस करने वाली दवाई है। इसको कितना लेना है? इसको थोड़ा सा कम उनसे लेंगे, 4-5 ग्राम, लगभग 20 ग्राम आपको मुलेठी को ले लेना। मुलेठी का पाउडर मिलता है, पाउडर ले सकते हैं, या आप घर पे लाने के बाद भी इसका पाउडर बना सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है नाग केसर। नाग केसर खून को रोकने की और एनस मान में जो संकुचन बहुत ज्यादा हो जाता है उसको ठीक करने की, कैपिलरीज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की, वेनस टोन को इंप्रूव करने की बहुत ही बेहतरीन दवाई है। ब्लीडिंग पाइल्स में तो बहुत ज़्यादा ये भी उपयोगी है। नाग केसर को हम अपने फॉर्मूले में लेंगे लगभग 8 से 10 ग्राम। इसको थोड़ा कम लेना है, हर्ब है तो वैसे तो सारे ही हर्ब है, लेकिन लगभग 10 ग्राम हम इसको ले लेंगे। इसका भी आप पाउडर जो है वो ले सकते हैं। अब इसमें 2 चीजें हम डाइजेशन को, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, बवासीर में बिना दबाव के स्टूल पास हो जाए उसके लिए डालेंगे।
एक छोटी जो हरड़ होती है 25 ग्राम हम इसमें वो डालेंगे, छोटी हरड़ का पाउडर, ताकि थोड़ा सा लूज स्टूल रहे कुछ दिन, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इस केस में। 20 से 25 ग्राम छोटी हरड़ डाल देंगे और लगभग इतनी हम इसमें सौंफ डालेंगे। ये दोनों ही डाइजेस्टिव एड हैं, डाइजेस्टिव टॉनिक है, बहुत अच्छे से स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और गैस का प्रेशर जो अननेसेसरीली बिल्ड होता है उसको भी क्लियर करते हैं। दूसरा, पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाते हैं, यानी कि आंतों से अच्छे से मल साफ हो जाए। अब करना क्या है आपको, देखिए दूधी घास को सबसे पहले तो साफ कर लेंगे अच्छे से। दूसरा, ये इंश्योर करेंगे कि वो किसी खेत की मेड़ पे अगर है तो कहीं ऐसी जगह से ना ले जहां पेस्टिसाइड डालेंगे, जैसे ईख में बहुत सारे, या धान में या गेहूं में बहुत सारे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। कोशिश करें जैसे नहर के किनारे, तालाब के किनारे या ऐसी जगह जहां पशुओं के लिए चारा वाला खेत होता है, वहां पे कम पेस्टिसाइड लोग डालते हैं, ऐसी जगह से दूधी घास ले और इसको गुनगुने या गर्म पानी में एक बार धो ले, अच्छे से साफ कर ले। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस प्रिपरेशन को कैसे बनाना है और उसको लेना कैसे। देखिए, जितने भी मैंने आपको ड्राई सूखी चीजें बताई हैं वो उसी मात्रा में आपको लेनी है जिस मात्रा में मैंने आपको बताई है, और उनको सुखा के कूट पीस के उनका पाउडर बना लीजिए किसी भी तरीके से, लेकिन अच्छे से धो के कूट पीस के आपको पाउडर बनाना है। पाउडर मिला हुआ मिलता है तो आपस में मिला लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो दूधी घास है वो अलग से रखनी है, और दूधी घास का प्रयोग आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं करना है। देखिए, आपको क्या करना है, जो दूधी घास मैंने बताई थी कुछ आपको लेके आनी है, साफ सुथरी दूधी घास लेके आइए। उसके बावजूद भी इसको गर्म पानी में थोड़ी देर डाल के रखिए। उसके बाद आप इसका थोड़ी सी चटनी बनाइए, लगभग आधा चम्मच चटनी ही आपको लेनी है इसकी, बहुत ज़्यादा दूधी घास लेने की जरूरत नहीं है। अब जो पाउडर हमने बनाया है, लगभग आप मानिए कि 4 से 5 ग्राम पाउडर आप इस दूधी घास की चटनी में डाल दीजिए, जो मैंने आपको बताया अभी। और इस सारी प्रिपरेशन को एक कटोरी दही में डाल के मिलाइए अच्छे से और उसको खा लीजिए सुबह सुबह। हो सकता है 2-3 दिन आपको दस्त हो, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मात्रा आधी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हरड़ भी थोड़ा दस्तावर है, लेकिन प्रॉब्लम की ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। वो स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए है और रियल में उसका एक्शन भी ऐसे ही होता है। आप चाहें तो मात्रा आधी करके, डोज आधी करके इसको मैनेज कर सकते हैं। दूसरा, अब जो दूधी घास के साथ आप मिला रहे हैं, ये आपको ज़्यादा दिन नहीं करना है, ये आपको 5 से 6 दिन बस कंटिन्यू करना है। 5 से 6 दिन के बाद आप दूधी घास वाले प्रयोग को बंद कर दीजिए और जो पाउडर आपको बचा हुआ है उसको दही में डाल के डेली लेते रहिए। और आप देखिए, इतने बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। 3 से 4 दिन में ही आपकी बवासीर की समस्या को आप बोलेंगे कि लगभग ठीक होने की तरफ आ गई है। जिन लोगों को अभी शुरुआती अवस्था है, वो तो पहले दिन को मैंने देखा है कि अगले दिन के बहुत अच्छे से स्टूल साफ हुआ है, आज ना चुभन हुई, ना दर्द हुआ, ना जलन हुई। 3 से 4 दिन, 5 दिन लेते हुए आपको अच्छा लगने लगेगा और अगले 10, 12, 15 दिन में आपकी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज हो जाती है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये मत लिखना भूलिएगा कि आप लोग मेरे वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।